गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम एक क्वेश्चन करेंगे पावर सिग्नल के ऊपर। क्वेश्चन हमारे सामने है कि ये हमारे पास एक सिग्नल है x1t, तो जो कि इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में है, जिसके लिए हमारे पास पावर जो है P1 मतलब x1t के लिए पावर P1 है, जो कि कितनी है A0² है। तो अब इसके बाद अब हम नेक्स्ट 4 सिग्नल और बनाएंगे, उसके लिए देखेंगे पावर कैसे कैसे वेरी होती है। तो एक अगर हम यहाँ पे सिग्नल बनाते हैं, सेकंड सिग्नल ये, और जिसका एम्पलीट्यूड है हमारे पास ये इस तरीके से, हमारे पास एम्पलीट्यूड है A0। ओके, ये हमारे पास है x2t। ओके, पहला सिग्नल है x1t। अब इसके लिए हमें पावर बतानी है, इसके लिए तो हमें पता है A0² है, अब इसके लिए हमें बतानी है पावर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखिए x2t जो है ना, x2t अगर x1 को इस तरीके से लिखते हैं मॉड ऑफ x1t, मॉड ऑफ x1t। अगर जो x1t है इसका मॉडुलस ले लें, तो ये जो निगेटिव पोर्शन है एरिया का, ये जो निगेटिव पोर्शन है एरिया का, ये किधर चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव में। उसी तरीके से यहाँ का निगेटिव एरिया है, ये पॉजिटिव में हो जाएगा, ये ऊपर पॉजिटिव में चला जाएगा, ये पॉजिटिव में चला जाएगा। तो ये वाला x1 जो है कुछ इस तरीके से बन जाएगा x2 की तरह, अगर हम मॉडुलस x1 का ले लेते हैं देन। तो ये इस तरीके से हो जाएगा, मतलब x2t इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x1t, इस तरीके से हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ कि अब P2 जो हमारा सेकेंड का पावर है वो भी क्या हो जाएगा हमारा A0²। क्यों? क्योंकि जब हम पावर निकालते हैं तो मॉडुलस का ही स्क्वायर लिखते हैं। ओके, तो जब इसका हमने मॉडुलस लिया तो वो कैसा आया, इसका मॉडुलस लेने पर ये ऐसा इस टाइप का सेकंड सिग्नल आ गया है। तो ये दोनों मतलब सेम है, तो ये अगर दोनों सेम है तो अगर इसकी पावर A0² है तो सेकंड की भी पावर A0² होगी। ठीक है, इसके बाद सिग्नल थर्ड सिग्नल देखते हैं। यहाँ पे एक यहाँ पे सिग्नल देखते हैं, इस तरीके से सिग्नल है जिसमें एम्पलीट्यूड हमारा है A0 और यहाँ पे एम्पलीट्यूड है -A0। ओके, अब फिर से अब हमें इसकी बताना है पावर क्या होगी। तो अगर जैसे कि x2 है, इसको ये जो हमारा ये पॉजिटिव में है एरिया, ये हमारा एरिया है निगेटिव में। अगर इसका x3t, ये हमारा है x3t, अगर इसका हम मॉडुलस ले लें तो ये निगेटिव वाला पोर्शन जो एरिया है वो पॉजिटिव में आ जाएगा, मतलब वो क्या हो जाएगा, इसके जैसा हो जाएगा ना। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि x2t इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x3t। ओके, तो इसका मॉडुलस लेंगे तो ये वाला एरिया इस तरीके से ऊपर पॉजिटिव में आ जाएगा, तो ये वाला x2t के जैसे ये वाला भी हो जाएगा। मतलब क्या है कि ये दोनों सेम हो जाएंगे मॉडुलस लेने पे, और हमें पावर में मॉडुलस लेना ही है। तो ये दोनों सेम हो जाएंगे तो इसके लिए पावर भी क्या होगी, सेम होगी। तो P3 के लिए पावर क्या होगी, A0² होगी। ठीक, अब इसके बाद एक और है, ये एक सिग्नल है x4t। ये इस तरीके से ये सिग्नल है, ये इस तरीके से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इधर इन्फिनाइट पे जा रहा है, और इसका एम्पलीट्यूड है A0। और इससे ज़ीरो से इस तरफ पहले में क्या है, ज़ीरो है सिग्नल, सिर्फ सिग्नल यहाँ ज़ीरो से स्टार्ट होकर इस तरफ इन्फिनाइट पे जा रहा है। अब देखिए क्या हो रहा है, ये कंप्लीट पूरा फुल सिग्नल था -इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट, तो उसके लिए कितना होता था A0²। अब क्या है कि ये अगर इसी सिग्नल को हाफ कर दें तो पावर क्या हो जाएगी, पावर भी हाफ हो जाएगी।
अगर पहले इसके लिए एम्पलीट्यूड ए नॉट है, ये इसके लिए टोटल एम्पलीट्यूड ए नॉट है, तो इस हाफ के लिए क्या हो जाएगा ए नॉट बाई टू। उसके बाद फिर अब P4 क्या, P4 को हम क्या लिख सकते हैं, P4 को हम लिख सकते हैं ए नॉट स्क्वायर बाई 4। ओके, ए नॉट स्क्वायर बाई 4 लिख सकते हैं, या फिर इसको ये लिख सकते हैं कि P2 बाई टू, P2 बाई टू। P2 बाई टू का मतलब क्या हुआ, P2 का जो एरिया है, मतलब ये जो हमारा P2 है पावर, P2 का ये एरिया कितना है, पूरा इस तरीके से है, ठीक है। तो उसके लिए पावर क्या है, ए नॉट स्क्वायर है। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे इस वाले सिग्नल के लिए कितना, सिर्फ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये वाला सिग्नल, तो ये पोर्शन हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जा रहा है उसके लिए, इसीलिए पावर क्या हो जा रही है, हाफ हो जा रही है। P4 इक्वल टू P2 बाई टू, इसकी पावर जो थी उसकी हाफ ये वाली पावर हो जाएगी। ओके, उसके बाद एक और है हमारे पास सिग्नल लास्ट, वो देख लेते हैं। ये हमारे पास सिग्नल है X5T, X5T, ठीक है। इसके लिए क्या है हमारे पास सिग्नल, इस तरीके से हमारे पास सिग्नल है, फिर ये माइनस में है, फिर ये इस तरीके से प्लस में है, इसी तरीके से यहाँ पे माइनस, फिर इसी तरीके से यहाँ पे प्लस में, ये है सिग्नल, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सिग्नल है इस तरीके से वेरी कर रहा है, इस तरीके से पॉजिटिव एक्सिस में वेरी कर रहा है, टाइम एक्सिस में इस तरीके से निगेटिव में पीरियोडिकली रिपीटेड है। अब अगर इसी का हम मॉडुलस ले लें तो ये वाला निगेटिव जो पोर्शन है वो कहाँ पॉजिटिव में आ जाएगा, ये निगेटिव पोर्शन क्या है पॉजिटिव में आ जाएगा, जितना निगेटिव पोर्शन है वो क्या आ जाएगा पॉजिटिव में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये जो x2t है इक्वल टू x5t का मॉडुलस, ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि जब इसका हम x5 का मॉडुलस लेंगे, जब हम x5 का मॉडुलस लेंगे तो ये निगेटिव पोर्शन पॉजिटिव आ जाएगा, निगेटिव पोर्शन पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा सिग्नल, इस तरीके से ये कंटिन्यू इस तरीके से हो जाएगा सिग्नल, निगेटिव पोर्शन हट जाएगा, तो वो कैसा सिग्नल बन जाएगा, जैसा ये वाला सिग्नल था सेकंड वाला वैसा ही बन जाएगा। तो जब सेम सिग्नल वही है तो उसके लिए पावर भी सेम ही होगी। तो इसके लिए भी जो हमारा P5 है, P5 उसके लिए भी पावर क्या होगी ए नॉट स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहला जो सिग्नल था हमारे पास वो था x1t, उसके लिए पावर ए नॉट स्क्वायर थी। उसके बाद ये वाला हमारे पास सिग्नल दिया हुआ था, इसके लिए पावर बतानी थी। तो पहले वाले का क्या किया हमने, मॉडुलस ले लिया, क्योंकि पावर के लिए मॉडुलस का स्क्वायर करना पड़ता है वैसे भी। तो जब मॉडुलस लेंगे तो ये निगेटिव पोर्शन पॉजिटिव, निगेटिव पोर्शन पॉजिटिव, ये निगेटिव पॉजिटिव, ये निगेटिव पॉजिटिव, तो टोटल इस तरीके से बन जाएगा। तो मतलब ये दोनों सेम ही सिग्नल है, अगर मॉडुलस ले लिया जाए तो सिग्नल दोनों सेम है, तो इसलिए पावर भी सेम होगी। उसके बाद इस सिग्नल के बाद ये वाला सिग्नल, तो इस सिग्नल का अगर ये वाले सिग्नल का मॉडुलस ले लिया जाए तो ये निगेटिव पोर्शन पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये दोनों सिग्नल मॉडुलस लेने के बाद सेम है, तो इनका पावर सेम होगा। उसके बाद ये वाला सिग्नल था, ये वाला जो सिग्नल है इसका हाफ सिग्नल यहाँ पे है, इस सिग्नल का ये वाला सिग्नल हाफ है, तो पावर भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो P2 से पावर इसकी हाफ हो जाएगी, P4 की पावर कितनी होगी, P2 से आधी होगी, तो यहाँ P2 की आधी यहाँ पे है पावर। उसके बाद P5 की बात थी, तो P5 के लिए क्या था, इसमें भी क्या मॉडुलस ले लें, तो मॉडुलस लेंगे तो ये निगेटिव जो पोर्शन है पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव पोर्शन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो भी ऐसा ही हो जाएगा जैसा हमारा x2t था। तो ये और ये दोनों मॉडुलस लेने पर एक दूसरे के सिमिलर है, तो उसके लिए क्या होगी, पावर भी फिर सेम ही होगी। तो पावर इस तरीके से चेक करते हैं जब भी इस टाइप के सिग्नल दिए होते हैं। ओके,
तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।